मित्रों प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ आपकी एक छोटी ही कहानी आपसे शेयर करने के लिए। शायद वो आपके कुछ काम आए। मित्रों, आज से लगभग 45 साल पहले की बात है। हम तब मेडिटेशन में काफ़ी रुचि रखते थे, काफ़ी प्रयास कर रहे थे। तो तभी हमें कुछ मित्रों में आपस में बातचीत हुई तो पता चला कि दिल्ली के किसी जगह पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के गुरु जे कृष्णमूर्ति आ रहे हैं। आपने शायद जे कृष्णमूर्ति का नाम सुना होगा। वो पूर्ण पहुँचे हुए व्यक्ति माने जाते हैं। तो हमें पता चला कि एक तो जे कृष्णमूर्ति आ रहे हैं जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के हैं, और एक दलाई लामा आ रहे हैं। ये दोनों एक ही मंच पर आकर के प्रवचन करेंगे, दर्शन देंगे। तो ये हमें पता चला। हम लोगों ने डिसाइड किया और हम लोग वहाँ गए। हम बैठे, बहुत देर तक हम बैठे रहे। तो पीछे से जो स्टेज बनी थी उसके पीछे से जय कृष्णमूर्ति, सदगुरु जय कृष्णमूर्ति आए, क्योंकि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदगुरु हैं। तो वो आए, और वो आए तो ऐसा नहीं लगता था कि वो उनमें कोई वजन है। बिल्कुल हल्के रुई की तरह वो चलते हुए आए। उनका चलना हमें बहुत भाया, क्योंकि हमें पता है ये परम होश को उपलब्ध व्यक्ति हैं। लेकिन दलाई लामा नहीं आए, सिर्फ जय कृष्णमूर्ति आए। हम उनके सामने बैठे और हमने उनका प्रवचन सुना। तो तब तो हमको इतना होश हमको भी कायम नहीं था। हम भी गए, सुना, देख लिया, बस जैसे सब देखते हैं हमने भी देख लिया। लेकिन बाद में जब बहुत प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद कुछ हमारे अंदर होश कायम हुआ, अनेक विधियों में काम करने के बाद, सतत प्रयास के बाद, तो जब हम उन दिनों हम जो ध्यान का प्रयास करते थे वो चलते हुए होशपूर्ण चलने का अभ्यास कर रहे थे कि होशपूर्ण कैसे चला जाए। हम होशपूर्ण चलने का प्रयास सतत कर रहे थे। तो अचानक ही मुझे ऐसा हुआ कि कोई 100 मीटर का डिस्टेंस मैंने ऐसे कवर किया जिसका मैं आज तक मतलब नहीं समझा। वो दुनिया भर की सब चीज़ें हमें पता चली, लेकिन वो क्या था जो वो मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या था और किससे पूछूं। मैंने किसी से नहीं पूछा और किसी को शेयर भी नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये समाधि की झलक थी। ये किस चीज़ का संकेत था ये मुझे आज तक पता नहीं। ये गुरु द्वारा सबसे सूक्ष्म शरीर का देखना, कुंडलिनी शक्ति का जागना और ये सब चीज़ें ये उसके आगे फीकी हैं। तुम्हारे कानों के नाद और अंतर प्रकाश ये सब उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो ऐसी विलक्षण स्थिति थी जिसको मैं कह ही नहीं सकता कि वो क्या चीज़ थी, मैं कैसे चला उसमें। और उसके बाद फिर नहीं हुआ। सारी ज़िंदगी फिर कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर कभी नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ा अनुभव था।
और ये अनुभव बिल्कुल, ये चाल वही चीज़ थी जो जे कृष्णमूर्ति साहब की थी। वो स्टेज पर आते हुए जे कृष्णमूर्ति साहब के अंदर का जो ढंग तरीका हुआ था, बिल्कुल वही ढंग तरीका मुझे अनुभव हुआ। तो ये हो सकता है कि मैं बहुत समाधि के बहुत निकट जा रहा था और किन्हीं कारणों से मैंने फिर अपना वो प्रोग्राम आगे बढ़ने का कैंसिल किया। मैंने सारे अभ्यास बंद किए। तो ये एक अभ्यास मैंने आपको शेयर किया है। भविष्य में हो सकता है कि आपको भी कभी ऐसे ही चलना हो, और एक न एक दिन तो होना ही है। तो जिस बंधुओं, जिन परमात्मा ने आपको मुझे यह बोलने के लिए बोला है, क्योंकि बिना परमात्मा के आदेश के मेरी सामर्थ्य नहीं है, और क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब परमात्मा की इच्छा से होते हैं। आप इसको सुन रहे हैं, ये भी परमात्मा की इच्छा है। आप इसको शेयर कर रहे हैं, वो भी परमात्मा की इच्छा है। और ये सत्य की जो चर्चा है, ये बात है, इसके लिए कहा गया है कि इसको सुनने वाले में शेयर करने वाले सिर्फ 5 लोग होंगे। शास्त्रों में हमारे ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वो भीड़ वहाँ नहीं होगी। भीड़ और जगह हो सकती है जहाँ सत्य की चर्चा होती है, वहाँ भीड़ अक्सर कम होती है। फिर भी इतने लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं संतुष्ट हूँ, बहुत हैं। धन्यवाद, आपने इसको सुना। अगर किसी काम आ जाए आपके तो अहोभाग्य। धन्यवाद।